गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 9 सितंबर 2022 है और देखेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। क्विक रिवीजन करते हैं पहले 8 सितंबर का। हाल ही में F1 GP 2022 डच ग्रां प्री किसने जीता है? वर्स्टप्पन ने। हाल ही में कनाडा में अगला भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया? संजय वर्मा को। हाल ही में हुए दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीत दर्ज की? अरविंद चिदम्बरम। केंद्र सरकार ने मशहूर सड़क राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कर्तव्य पथ। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश की सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया? नेपाल का। और 36वां राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद का शुभंकर का नाम क्या है? सवच। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? गुजरात। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया? किर्गिस्तान। कोविड-19 वैक्सीन का सुई मुक्त संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? चीन। ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा किस शहर के चाकन में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया गया? पुणे के अंदर। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं 9 सितंबर का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने साथियों? उत्तराखंड ने। ठीक है, समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। इसकी शुरुआत किसने की है? डॉक्टर यहाँ के जो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में टीचर शेयरिंग फॉर्मेट लागू किया जाएगा, जिसके तहत जो है पूरे कंप्लीट देश भर में जो प्राइवेट और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मध्य जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेयजल कनेक्शन से संबंधित सुजल योजना की शुरुआत की है? हरियाणा ने। ठीक है। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू किया है? केरल। किस राज्य सरकार ने गन्ने की खेती को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में डिटॉल स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? उत्तराखंड ने। हाल ही में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? उत्तर हो जाएगा इसका असम। ठीक है, असम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें लास्ट 8 ईयर्स के दौरान राजद्रोह के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक 2014 से लेकर 2021 के बीच में दर्ज किए गए 475 राजद्रोह के मामलों में 69 सिर्फ असम से ही थे। असम में आपको बता दें कि 8 साल के कुल आंकड़ों में 14.52% है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। किस राज्य सरकार ने रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुभारंभ किया है? असम के अंदर। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? असम के अंदर। किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया है? असम ने। किस राज्य सरकार ने कौशल सुधार के लिए प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत किया है? असम ने। भारत का पहला ई मछली बाजार है फिश वाले किस राज्य में लॉन्च किया गया? असम के अंदर। हाल ही में कौन सा शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल है? वारंगल, त्रिशूर, नीलांबूर, मतलब ये सभी आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के 3 शहर जो हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज शामिल हो गए। केरल के 2 शहर त्रिशूर और नीलांबूर और तेलंगाना का शहर वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज का एस्ट्रोलैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? बिहार के अंदर। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? अहमदाबाद। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल दर्जा दिया गया है? ब्राजील के अंदर। किस देश की खुशकुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को रिजर्व सूची में शामिल किया गया है? मंगोलिया में। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अंकित करने के लिए भारत द्वारा किस नृत्य को नामित किया गया? गरबा को। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया डीजी नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी नियुक्त किया गया है? ए मणिमेखलाई। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया? कृष्ण श्रीनिवासन। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? रामकृष्ण मुक्काविल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को 29वां जिला के रूप में गठित किया गया है? छत्तीसगढ़ को जो किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम ने भूपेश बघेल ने राज्य के 29 जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ किया है और इसमें कहा कि इतना बड़ा जिला था कि अंतिम कोने में रह रहे व्यक्ति को जिला मुख्यालय पहुंचने में सामो जाती, इसलिए वह सारी दिक्कत दूर हो गई।
हाल ही में किस नेशनल पार्क को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है? गुरु घासीदास को। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण में राज्य प्रौद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। महिला निधि योजना लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना? राजस्थान। किस भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये जो हैं सुरेश रैना, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो सुरेश रैना ने सभी प्रारूपों से, सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास ले लिया है और वह T20 में अब नहीं होंगे, नहीं खेलेंगे। और आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी 15 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा अलविदा कहा दिया था। ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी ने लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 1 ओवर 29 रन बनाए? जसप्रीत बुमराह। किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है? भारत। किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऋषभ पंत को। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया? झूलन गोस्वामी। हाल ही में कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुदीप को किस राज्य सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कर्नाटका सरकार ने नियुक्त किया है। ठीक है, कन्नड़ फिल्म अभिनेता हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कर्नाटका सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप को अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना मवेशी गोद लेने संबंधी कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस अभिनेता को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? विद्या बालन को। किस अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रणवीर सिंह को। किसे रेलटेल का नया सीएमडी बनाया गया? संजय कुमार को। किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल। किसे वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक बनाया गया? रेणु सिंह को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? बेंगलुरु के अंदर मंथन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे नितिन गडकरी। ठीक है, चलिए। पीएम मोदी ने किस शहर में बॉस इंडिया का स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु के अंदर। पीएम मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया? गांधीनगर। किस भारतीय शहर में आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया है? नई दिल्ली के अंदर। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। किस राज्य में सिरोही ल्यूली महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू किया गया? मणिपुर के अंदर। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना लागू करने में बड़े राज्यों कौन शीर्ष पर है? यह है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। केंद्र की प्रमुख योजना पोषण अभियान को लागू करने में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात अव्वल पर रहे। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छोटे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों में सिक्किम सबसे आगे है। बता दें, भारत में पोषण के स्तर पर प्रगति का संरक्षण महामारी के समय में पोषण अभियान शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 19 बड़े राज्यों में से 12 का क्रियान्वयन 70% से अधिक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा रिपोर्ट जारी के अनुसार बेरोजगारी दर में कौन से राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान और हरियाणा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य ने राज्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ओडिशा। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? गुजरात और कर्नाटक। भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में से कौन से स्थान पर रहा? 7वें नंबर पर। हाल ही में बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसे दिया गया? मास्टर कार्ड को। ठीक है, तो मास्टर कार्ड जो बीसीसीआई के स्वदेश में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले और घरेलू प्रतियोगिताओं का टाइटल प्रयोजक होगा। बता दें, मास्टर कार्ड मोबाइल भुगतान ऐप कंपनी पेटीएम की जगह लेगा। मास्टर कार्ड ने बीसीसीआई के 2022 सत्र के लिए 1 साल का स्पॉन्सर करार किया है। अब आने वाले मैचों में पेटीएम के बजाय बतौर प्रयोजक मास्टर कार्ड टीम इंडिया की सीरीज में दिखाई देगी। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम ऑयल सेल पेश किया है? ओला ने। किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स दिया गया? HCL प्रौद्योगिकी। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RIPCR किट विकसित की है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। किस कंपनी को गगनयान की पहली उड़ान हेतु इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हाल ही में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित ई अभियोजन के उपयोग में कौन सा राज्य प्रथम है? यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है,
हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2021 विधानसभा बैठकों के मामले में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? केरल ने। किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? लंदन को। एग्जाम लंच। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम है? राजघाट। ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल, आज का सवाल है, 36वां राष्ट्रीय खेल के शुभंकर का नाम क्या है? ये हो जाएगा, बताइए फटाफट से सभी स्टूडेंट। और वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें।